मैं आज ही पूरी की पूरी गंजी हो जाऊंगी। 2-3 बाल रहने से अच्छा है कि मेरे सर पर बाल ही न रहे। ये बोलकर गीता ने रेजर से अपने सर से बाल हटा दिए और वो सिसक सिसक कर रोती रही। तभी उसकी जुड़वा बहन सीता कमरे में आई और ये देखकर हंसने लगी। हाँ, अब अच्छी लग रही है तू। सीता के सर पर बहुत घने और लंबे बाल हैं। उसके बाल जमीन तक पहुंच जाते हैं। इस बात से सीता को घमंड है। सिर्फ सीता को ही नहीं, सीता और गीता के माता पिता को भी इस बात से बहुत घमंड है। वो इसी बात को लेकर दोनों बेटियों में भेदभाव करते हैं। उनकी माँ बबीता जब पेट से थी तब उनके घर में एक साधु आया था। इस गरीब को कुछ खाने के लिए दोगे? बहुत भूख लगी है। तब बबीता ने उस साधु को बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई थी। शर्म नहीं आती भीख मांगने में? भाग जा यहाँ से, यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन साधु को बहुत भूख लगी थी। साधु ने फिर से खाना मांगा और बबीता ने रमेश को बुलाकर कहा, देखिए ना, ये साधु मुझे घूर रहा है, इसे भगा दीजिए। सुंदर लड़की देखी नहीं कि लाल टपकने लगी। ये सुनकर रमेश ने उस साधु को बहुत मारा। साधु जाते हुए श्राप दे गया, मैं तो बस खाना मांगने आया था। तेरे रूप पर तुझे बहुत अहंकार है ना। एक दिन तेरा ये रूप खत्म हो जाएगा, देख लेना। बबीता सुंदर थी, इसीलिए रमेश और बबीता दोनों एक सुंदर लड़की होने की ही उम्मीद कर रहे थे। लेकिन बबीता को जुड़वा बेटियां हो गई, एक गोरी और एक काली। गोरी बेटी के सर पर भरे घने बाल और काली बेटी के सर पर गिने चुने 2-3 बाल। छी, ये कैसी बेटी को जन्म दिया है तूने बबीता? पता नहीं ये भूतनी कहाँ से पैदा हो गई। तब से ही उन दोनों ने दोनों बेटियों में भेदभाव करना चालू कर दिया। उन दोनों ने गोरी बेटी का नाम सीता और काली बेटी का नाम गीता रखा। बबीता सिर्फ सीता को दूध पिलाती थी, गीता को सिर्फ पानी पीकर संतुष्ट रहना पड़ता था। ऐसे ही दोनों बड़े होते रहे। दूसरी ओर वो साधु एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। मनुष्य से अच्छे जानवर है। मैं यहीं पे शांति से रहूंगा और महादेव की पूजा करूंगा। हर हर महादेव। साधु रोज ध्यान करने लगा और धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर साधु के दोस्त बन गए। उधर सीता और गीता 5 साल के हो गए। एक दिन सीता ने रमेश से कहा, पापा मुझे खिलौना चाहिए, पूरे 20,000 रुपए का। लेकिन मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं बेटी। मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए बस। अरे दे दो ना बच्ची को, कुछ इंतजाम कर लो। तब गीता ने कहा, पापा और मुझे क्या दोगे? भाग यहाँ से, काली गंजी कहीं की। शर्म नहीं आती तुझे कुछ मांगने में? क्यों, मैं भी तो आप लोगों की बेटी हूँ। नहीं, तू हमारी बेटी नहीं है, केवल सीता हमारी बेटी है। तू तो बस इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। गीता को बहुत बुरा लगा, वो रोती रही। रमेश ऑफिस चला गया। उसके पास सिर्फ 10,000 रुपए है, लेकिन उसे 20,000 का खिलौना खरीदना है, इसलिए ऑफिस के बाद वो सट्टा खेलने चला गया। पूरे 10,000 रुपए लगाऊंगा सट्टे में, डबल करना है मुझे पैसा। लेकिन रमेश 10,000 रुपए हार गया। उल्टा उसकी 20,000 की उधारी हो गई। उधारी चुकाने के लिए उसे 1 हफ्ते का समय दिया गया। वो दुखी होकर घर लौटा और इसके लिए गीता को दोषी ठहराने लगा। तू मनहूस है, तेरी वजह से ही हो रहा है ये सब। सुबह सुबह तेरी शक्ल ही नहीं देखनी चाहिए थी। बबीता ने गीता के स्कूल के लिए पैसे जमा कर रखे थे, उसी से सीता का खिलौना खरीदा गया और गीता का स्कूल छूट गया। बबीता ने गीता से कहा, तेरे सर पर 2-3 बाल है, इससे तो तेरी शादी होगी नहीं, तो फिर पढ़ाई करके क्या फायदा, बनना तो तुझे नौकरानी ही है। हाँ सही कहा माँ आपने, मेरे बाल देख गीता पूरी जमीन तक आ रहे और तू गंजी बंदर। गीता को बहुत दुख पहुंचा। उसने रमेश का रेजर लिया और सर के 2-3 बाल भी हटा दिए। लो, खुश हो गए अब आप लोग? और ये देखकर सीता, बबीता और रमेश हंसते रहे। गीता से घर का सारा काम भी करवाया गया। गीता रोते हुए काम करने लगी। जंगल में उस तरफ वो साधु ध्यान में मग्न थे। इतने में एक जादुई पंछी उसके पास आई। स्वयं महादेव ने मुझे आपके पास भेजा है, वो आपकी पूजा और ध्यान से प्रसन्न है। धन्यवाद पंछी, आज मेरी साधना सफल हुई। उस जादुई पंछी ने साधु को जादुई शक्तियाँ प्रदान की। साधु खुशी से जंगल में ही रहने लगा। उधर रमेश घर पर आराम कर रहा था। इतने में एक आदमी घर पर आया। ए रमेश, तेरे पास पैसे देने के लिए और 5 दिन है। अगर पैसे नहीं दिए ना तो यहीं जलाकर राख कर दूंगा। रमेश डर गया। सारे पैसे तो सीता के खिलौने खरीदने में लग गए, 5 दिन में मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने गीता से कहा, ए गंजी, तू कब काम आएगी? हाँ, जा काम पर जा और कुछ पैसे कमा कर ला। गीता को चक्की पीसने का काम करने के लिए भेज दिया गया। गीता बच्ची है, चक्की पीसने में बहुत मेहनत लगती है। गीता बहुत मुश्किल से काम करने लगी और पहले ही दिन 200 रुपए कमाकर घर ले आई। ये क्या, केवल 200 रुपए? इससे क्या होगा? ये बोलकर रमेश गीता को डंडे से मारने लगा। गीता के सर पर डंडा लग गया और उसके सर आलू की तरह फूल गया। ये देखकर सीता को बड़ा मजा आया। और मारो उसे पिताजी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। गीता को खाना नहीं दिया गया। उसे घर के बाहर रात बितानी पड़ी।
रात को उसे ठंड लगने लगी और बारिश भी शुरू हो गई। बारिश में भीगने के कारण उसे सर्दी जुकाम हो गया, लेकिन उसी हालत में उसे काम पर भेजा गया, लेकिन वो काम नहीं कर सकी, इसीलिए मालिक ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। निकल यहाँ से, कुछ काम की नहीं है तू। रास्ते में पड़े पड़े गीता रोती रही और सोचती रही कि आज वो खाली हाथ घर नहीं जा सकती, इसीलिए वो उठकर जंगल की ओर चली गई। उधर रमेश के पास पैसे चुकाने के लिए और 2 दिन बचे थे। जब वो ऑफिस जा रहा था तब वो आदमी रमेश के सामने आया और उसे धमकाया। 2 दिन और नहीं दे पाया तो खल्लास। रमेश डर गया। उधर जंगल में गीता इधर उधर भटकती रही। उसी जंगल में वो साधु रहता था। साधु ने गीता को देख लिया और उसके पास जाकर बोला, तुम अकेली लड़की इस जंगल में क्या कर रही हो? तब गीता ने साधु को सब कुछ बताया। कितने निर्दयी हैं तुम्हारे माता पिता। 20,000 रुपए ले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? हाँ साधु बाबा, मेरे माता पिता बच जाएंगे। अपनी जादुई शक्ति से साधु 20,000 रुपए लाया और गीता को दे दिए। गीता बड़ी खुश होकर घर लौट गई और रमेश को 20,000 रुपए दे दिए, लेकिन सीता ने वो देख लिया। मुझे एक फोन खरीदना है, मुझे वो पैसे चाहिए। अगले दिन सीता ने चुपके से वो पैसे चुरा लिए और अपने लिए एक फोन खरीद लिया। और रात बीतते ही जब वो आदमी घर आया तब रमेश उसे पैसा नहीं लौटा पाया, इसीलिए उस आदमी ने घर में आग लगा दी। घर के अंदर रमेश और बबीता तड़पते हुए चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, हमें बचाओ। गीता तब बाहर गई हुई थी, लेकिन सीता पास में ही थी। आग देखकर भी उसने कुछ नहीं किया, वो अपने फोन में गेम खेलती रही। गीता लौटी और आग देखकर चिल्लाते हुए उसने आसपास के लोगों को बुलाया। सब लोगों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक रमेश और बबीता बुरी तरह जल गए थे। उन दोनों को देखकर सीता ने उन दोनों के सामने उल्टी कर दी, लेकिन गीता दोनों की सेवा करने लगी। गीता जंगल जाकर साधु से प्रार्थना करके कुछ जादुई जड़ी बूटी ले आई। साधु गीता से अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगा था, इसीलिए साधु ने उसे जादुई जड़ी बूटी दे दी और उसी से रमेश और बबीता की जान बच गई। बेटी मुझे माफ कर दे बेटी। हाँ बेटी, मुझे भी माफ करना। हम दोनों ने तुझे बहुत बुरा भला कहा। कोई बात नहीं, रोइए मत आप दोनों। सीता ये देख नहीं पाई और एक डंडा उठाकर गीता को मारने के लिए आगे आई। तू मुझसे सब कुछ नहीं छीन सकती, काली गंजी कहीं की। जंगल में साधु ये सब ध्यान करते हुए देख रहा था। साधु ने एक विशाल तोते को बुलाया और उस तोते को गीता के पास भेज दिया। सीता गीता को मारने जा ही रही थी कि तभी तोता वहाँ पर चला आया और बोला, रुको घमंडी लड़की, ये लो। ये बोलकर तोते ने अपने श्राप से सीता को गंजी बना दिया और जादुई शक्ति से गीता के सर पर सोने के लंबे बाल ला दिए। अरे ये क्या हो गया, मेरे बाल कहाँ गए? घमंडियों के साथ ऐसा ही होता है, तुम सबको एक ही सजा मिली है। तभी बबीता को साधु की बात याद आ गई। आग से जलकर उसका चेहरा खराब हो गया। साधु ने उस दिन यही श्राप तो दिया था। रमेश और बबीता को पूरी तरह से ठीक करने के बाद गीता ने घर छोड़ दिया और जंगल में जाकर साधु के साथ ही खुशी खुशी रहने लगी।